हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू दिस चैनल जिसका नाम है शॉ कैपिटल। ध्यान से देखिएगा कुछ चीज़ें जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ये वीक का टाइम फ्रेम है और ध्यान से देखिएगा कि मार्केट कमज़ोर होने की कोशिश करी है, मगर पूरी तरह से अभी तक टूटा नहीं है मार्केट। ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखें वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप आते हैं, ठीक है, तो आप वन डे टाइम फ्रेम पे देखिए कि मार्केट ने एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाने के बाद अच्छा खासा 1,000 रुपये तक पॉइंट्स देने के बाद वहाँ से बहुत ज़्यादा शार्प सेलिंग आया है। इसका क्या रीज़न हो सकता है ये शार्प सेलिंग का? देखिए, अगर आप लॉजिकल चीज़ों को पकड़ना सीख जाए ना, तो क्या होगा, भले ही आपका लॉस हो मगर आपको डर नहीं लगेगा। आपको लॉस इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपको ट्रेडिंग नहीं आती, आपको लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। हर दिन आप जीत के नहीं जा सकते। तो आप अगर ध्यान से देखो कि ये क्यों हुआ, ये कैंडल अगर क्यों बना, इसका अगर आपके पास कारण मिल जाए, आपको एक जस्टिफिकेशन मिल जाए प्रॉपर, आपको एक सोल्यूशन मिल जाए, तो आप कह सकते हो कि हाँ, कि आप डरोगे नहीं ट्रेड लेने से। आप अगर ध्यान से देखो ये सेक्शन, तो ध्यान से देखिएगा, ये है OI प्रोफाइल। ठीक है। आप यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे भी मार्केट सेम चार्ट है बैंक निफ्टी का 15 मिनट का। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि ये जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन हमें बताती है कि कौन से पोजीशन पे। देखिए, ये है 51,000। जैसे ही मैं यहाँ पे रखूँगा, ये 51,500 का स्ट्राइक प्राइस है और इस पे कॉल OI है 24 लैक्स, पुट OI है आपका 17 लैक्स। ठीक है। इसका मतलब आप सिंपल भाषा में समझो कि सेलर, लाल वाले सेलर है, ग्रीन वाले बायर हैं। ठीक है। ठीक है। अगर आपको ओपन इंटरेस्ट समझ में नहीं आता या कॉल वॉल अगर समझ में नहीं आता, चेंज इन OI में अगर आप जाओगे, इसको अप्लाई करोगे, तो आप देख रहे हो कि ये जो स्ट्राइक प्राइस है 51,400, 51,000, ठीक है, ये सारे स्ट्राइक प्राइस पे लोगों ने अपना माल बेचा। ये देखिए माइनस में डेटा दिखा रहा है, अगर बायां तरफ आप देखें तो ब्लैक कलर का स्पॉट में -5 लाख, मतलब इतने लोगों ने अचानक से माल अपना बेचा है। जैसे ही मार्केट गिरना शुरू हुआ, बहुत सारे लोगों ने इसको एक्टिवली सेल किया, क्योंकि आप अगर देखो यहाँ पे ध्यान से, तो ओपन हुआ है। अगर हम फिर से करते हैं, चेंज का मतलब होता है, ये आपको बता रहा है कि आज मार्केट में कितने लोगों ने एंट्री किया है, कितने लोगों ने एग्जिट किया है, और टोटल OI बताता है कि कितने लोग इसको होल्ड करके रखें। तो अगर आप देखो ये लेवल, ये है 52,000 का लेवल। 52,000 का लेवल पे आप ध्यान से देख पा रहे हो कि बहुत लोगों ने सेल किया है। और ये लेवल अगर आप देखो, ये है 52,500 और ये है 53,000। तो 52,000 से भी सेल है, यहाँ पे सारे सेलर ही भरे हुए हैं। आपको यहाँ पे कोई भी बायर आपको ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा। देखिए, आपको यहाँ पे सिर्फ सेलर ही सेलर दिख रहे होंगे। ये जैसी मार्केट ने सेलर लोगों ने जैसी एक्टिवली थोड़ी सी बाइंग की होगी या फिर पोजीशन को होल्ड किया होगा, जिस कारण मार्केट, क्योंकि ऊपर जाने के बाद मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आया है, तो हो सकता है ऊपर के लेवल से कहाँ से रिजेक्शन मिला है हमें प्राइस का। आप देखिए 52,200 के ऊपर से प्राइस को रिजेक्ट मिल गया है, 300 से प्राइस रिजेक्ट हो गया है। 52,200 और 52,000 पे एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस और सपोर्ट था। ठीक है। वहीं से प्राइस ब्रेकआउट फेलियर के बाद गिर चुकी है। प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, बहुत सारे रिटेल लोगों को बुलाया, ठीक है, अब मुझे भी बुलाया, मेरा भी एसएल ट्रिगर हुआ है, और उसके बाद फेलियर होने के बाद नीचे गिर गया। ठीक है। तो मार्केट में ऐसा होता है, प्रोबेबिलिटी मार्केट कभी कभी आपको ट्रैप भी होती है। पुराने खिलाड़ी, नए खिलाड़ी, सबको ये ट्रैप होते हैं। देखिए, मैं मार्केट में इसलिए एंटर किया क्योंकि मुझे लगा कि मार्केट में बाइट्स की वॉल्यूम है, और अभी भी अगर एक प्रॉपर एंट्री के साथ मैं अगर एंट्री करता हूँ तो शायद मुझे कुछ पॉइंट्स मिल जाए। ऑप्शन करता हूँ तो पैसे लेके निकल जाऊँगा और लैपटॉप बंद कर दूंगा, एक ट्रेड ही लूँगा। मगर ऐसा हुआ नहीं। जहाँ जिस जगह से मैंने डिसाइड किया प्राइस को बाई करने का, उसी जगह से मार्केट में वॉल्यूम रिवर्स हो गए, बहुत सारे सेलर्स आ गए, और शायद और बहुत सारे जो बायर थे नीचे, उन्होंने डर के अपना पोजीशन एग्जिट भी कर दिया, जिसके कारण सेलिंग जो है, एसएल जो है, और ट्रिगर हुआ और बहुत ही तेज़ी से प्राइस नीचे आया। ठीक है। आप देख सकते हैं कि प्राइस एक बार नीचे आने के बाद कंटिन्यूस नीचे आया, फिर यहाँ पे हॉल्ट किया, फिर यहाँ पे ऊपर जाया, मगर लोअर लो बना के अब नीचे ही आ रहा है। तो मेरे लिए प्राइस नेगेटिव है जब तक वो 51,500 के ऊपर कोई क्लोजिंग ना देते या फिर हायर हाई ना बना ले। ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं चार्ट्स में। चार्ट्स में अगर आप देखिएगा ध्यान से, तो आप ध्यान से देखिए, ये आप 5 मिनट के चार्ट को मैं ओपन करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। प्राइस यहाँ तक कंटिन्यूसली नीचे गिरा, करीबन कितना पॉइंट्स नीचे गिर गया, ये जैसे ही इस लेवल को क्रॉस किया, जो कि है 52,200 के लेवल्स को, जैसे ही इस लेवल को क्रॉस किया, उसके बाद प्राइस कंटिन्यूसली नीचे गिरना शुरू किया, ब्रेकआउट फेलियर हो गया। हालांकि बहुत लोग वहाँ पे एंटर किए होंगे, फटाक से नीचे गिरा। ठीक है। यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है। ये 51,500 का लेवल है। मैंने 2 ट्रेड लिया था गाइस। मैंने यहाँ से एक ट्रेड लिया था बाई का,
मैं वेट कर रहा था कि मूविंग एवरेज और ये सब के ऊपर अगर क्लोजिंग दे, मोमेंटम मिले तो मैं ट्रेड करूँगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गाइस मैंने ये वेट किया, मैंने देखा कि ये जो 51,200 का लेवल है इसके ऊपर भी मार्केट चला जा चुका है, ठीक है। तो और मुझे ऐसा लग रहा था कि प्राइस यहाँ से शायद सस्टेन कर जाए। तो जैसे ही हल्का सा यहाँ पे इनगल्फिंग कैंडल दिखा मुझे, मैंने यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करी, एंट्री किया भी, क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ले ली जो कि थोड़ी कम लेनी चाहिए थी ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि मार्केट बहुत खड़ी डंडी हो चुकी है। प्राइस ने रिवर्स मारा, ब्रेकआउट फेलियर हुआ, यहाँ से बहुत लोगों इस जगह से बहुत लोगों को एंटर करवाया, ये थोड़ी सी होप दी, उसके बाद ब्रेकडाउन फेलियर। क्योंकि देखिए ब्रेकआउट फेलियर या ब्रेकडाउन फेलियर आप कैसे समझेंगे, जब भी आपके लेवल को ऊपर तोड़ दे उसके बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल अगेंस्ट में अगर बनने लगे, जो आपके प्रीवियस प्राइस को 70-80% अगर खा जाए, तो इसका मतलब आप समझिएगा कि ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट फेलियर हो चुका है। फेलियर का मतलब कि प्राइस आप शायद ऊपर के लेवल को सस्टेन ना कर सके। कभी भी आप जब ग्राउंड लेवल पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट ड्रॉ करते हैं, वहाँ से बहुत सारे लोगों की एंट्री या एग्जिट होना लाजमी है, ठीक है। तो लोगों को उकसाया जाता है ताकि वो लोग एंटर करें, रिटेलर एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद इस तरह के जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं उन्हें पता रहता है कि यहाँ पे कौन लोग एंटर कर सकते हैं, किस तरह का माहौल है, उन लोगों को फंसाया जाता है, ठीक है। अब देखिए लो हुआ, ऊपर गया, एक और लो मारा, फिर इसने यहाँ पे ये पोजीशन भी तोड़ दी। तो मैं यहाँ पे सिग्निफिकेंट तो नहीं कहूँगा कि लोअर लो देखने को मिल रहा है, मगर 51,500 के नीचे मार्केट जा चुकी है, ठीक है। क्योंकि 51,500 जो है एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है हमारे लिए आने वाले दिनों में। तो अगर कल को मार्केट अगर इसको हायर हाई नहीं बनाती है, ठीक है, तो मैं मार्केट में पूरी तरह से सेल करने जा रहा हूँ। क्योंकि अभी देखिए, अभी अगर मार्केट का स्ट्रक्चर देखिए, हाई लो, एक लो तोड़ा गया है, मगर इस लो को अभी भी सस्टेन किया जा रहा है। ऊपर से ये कौन सा ये है 51,200 का, तो 51,000 51,200 ये सब जगह पे काफ़ी अच्छी बायर्स बैठे हुए हैं। फिर ये ऊपर जा रहा है, अब नीचे आ रहा है, अब ये फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। आज ये ट्रेड मुझे नहीं दिया तो हो सकता है कि कल अगर ये ऊपर जाए तो इस तरह का ट्रेड मैं लेना चाहूँगा, ठीक है। ये पूरी तरह से ऊपर जाए, इस लेवल को क्रॉस करे, उसके बाद जब दोबारा रीटेस्ट करने आए, क्योंकि ऊपर में मेरे पास उतना चांसेस है कि हमें उतने ट्रेड मिल सकते हैं, मतलब ऊपर में स्पेसेस काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। अगला जो रेजिस्टेंस है वो 52,000 पे है, तो हम 200-300 पॉइंट का बफर लेके जा सकते हैं और अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। तो आज 2 लॉस हो गए मेरे, ठीक है। लॉस प्रॉफिट पार्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम। एक जगह पे क्या हुआ भाई लोग, यहाँ पे मैं ट्रैप हो गया, मैं फंस चुका हूँ। और दूसरी जगह पे क्या हुआ, दूसरी जगह पे मैंने यहाँ पे 51,000 मुझे लगा कि अगर प्राइस को रिवर्स करना है तो वो क्विकली रिवर्स करेगा और हायर हाई बना के शायद फिर 51,000 लेवल पे आए, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट सेलर या कोई भी बड़ा सेलर अभी तक आया नहीं है। ये सिर्फ इसलिए प्राइस नीचे आया कि बहुत सारे लोगों ने अपने शॉर्ट पोजीशन को क्या किया है, हटाया है, डर के मारे उन्होंने कॉल से अपने आप को एग्जिट किया है, ठीक है। तो जिसके कारण हमें ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। बने रहिए इस चैनल में जिसका नाम है शॉक कैपिटल।